2023-24 का आम बजट जो है वो सबके सामने आ चुका है। हम उस जगह पर आए हैं लोगों से जानने के लिए जहां पर कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जो भविष्य में सीए बनेंगे और इस तरीके के तमाम चीज़ों को जानेंगे, मैं उन लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ जितने बच्चों को देख रहे होंगे ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं और बड़ी शिद्दत के साथ सुबह से बैठ करके वो लोग यहाँ पर अपने अपने कंप्यूटर पे, अपने अपने मॉनिटर पर जो है वो लोग जो है वो इस बजट को देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और अपने तरीके से समझ रहे थे। तो हम सबसे पहले इनके बीच में जाकर के ये समझना चाहते हैं कि एक निगाह में अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप लोगों को ये बजट कैसा लगा, आप लोगों को ये बजट क्या बोलेंगे? आप लोग बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है? सर, ये जो बजट है ये अगले साल के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। आप बताइए क्या लग रहा है? ये बजट जॉब सीकर्स के लिए नहीं है, ये जॉब प्रोवाइडर्स के लिए है। आप बताइए। ये बजट आजकल कंप्लायंस को रिड्यूस किया है एंड टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए रखा गया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन कर दिया गया। आप बताइए आपका क्या? सर, यूथ के लिए भी है। यूथ के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। आपको क्या और लग रहा ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि टीचर्स को है? ट्रेनिंग। अच्छा, आप बताइए। सर, टेक्नोलॉजीज़ पे मोर फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया गया है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे फोकस किया है जो कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बढ़ने में फोकस करेगा, हेल्प करेगा। आप लोग बताइए आपके। एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को काफ़ी प्रमोट किया गया है इस बजट में। टूरिज़्म को प्रमोट किया गया है, इसमें देखो अपना देश करके कुछ लॉन्च हो रहा है, तो उसमें मतलब कि 50 डेस्टिनेशंस होंगी और इसमें टूरिज़्म को प्रमोट किया गया। सर, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए। आई थिंक मुझे लगता है वोट के लिए ज़्यादा स्पेसिफाइड बजट है ये, वेरियस स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए। जैसे हम लोग कहें कि रूरल सेक्टर के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन की बात की गई है वो मेन इसमें किया गया है और जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसको बड़ा इन्हांस कर दिया गया। 7 लाख रुपीज़ तक का जो एग्जाम्पशन लिया गया, आई थिंक ये गूगली भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि मोर देन पीपल जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी इनकम जो होती है इसी के बिटवीन में फॉल करती है और इससे ज़्यादा वाले लोग तो टैक्स दे ही सकते हैं। अभी हम इस पर आएंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी हम ये जान रहे हैं कि पहली निगाह में क्या लगा आप लोगों को? बिजनेस को करना आसान बनाया गया है, कंप्लायंसेस को काफ़ी सारे कम किए गए हैं। कंप्लायंसेस को इजी की गए हैं, मिडिल क्लास वालों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया गया है। तो ये तो तमाम अलग अलग तरीके की राय है। इन सारे लोगों को अपनी तरीके से इन्होंने इस चीज़ों को देखा है, लेकिन इन्हीं लोगों की बातचीत से कुछ सवाल भी निकल करके आ रहे हैं कि इनसे ये समझा जाए कि क्या जो आप लोगों से जानना चाहते हैं, कौन आदमी इसमें बताएगा कि जो 7 लाख रुपए की, जैसे अभी वो बात कर रहे थे, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष जैसे बता रहे थे, तो 7 लाख की जो बात कर रहे थे, तो हम ये समझना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो 7 लाख रुपए कर दिया गया है, इससे ऐसा लगता है क्या कि सेविंग घटेगी, बहुत ज़्यादा सेविंग होगी? इस पर कौन बोलना चाहता है? आप लोग बताइए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सर, CA शिवम जायसवाल जी। बताइए सर। ये कहना चाहता हूँ कि जब स्लैब रेट बढ़ी है इसमें, तो लोग की जो सेविंग की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी कि उन लोग के पास सेविंग के ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन वो खर्च ज़्यादा करना चाहेंगे। अच्छा। जब खर्च ज़्यादा करेंगे तो सेविंग की उनका कमी हो ही जाएगी। उससे उनकी जो स्लैब रेट है 7 लाख की जो बेनिफिट मिली है, वो कोशिश करेंगे 7 लाख तक का जो है पूरा उसको लिमिट को यूज़ करने का, तो वो सेव नहीं करेंगे, वो 7 लाख के ऊपर ही सेव करना चाहेंगे। हाँ बताइए। सर देखिए, जैसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम चलता था, ठीक है, उसमें डिडक्शंस क्लेम करते थे लोग, 80C करते थे, LIC में इन्वेस्ट करते थे ताकि उनकी टैक्स बचे। लेकिन अब जिस सरकार ने क्या किया है, 7 लाख और ये सब लाख के उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम पे फोकस किया है। वो धीरे धीरे डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पे डिडक्शंस को हटा देंगे वो लोग प्रॉपरली। LIC, 80C, हेल्थ, ये सब में जितने भी डिडक्शंस लोग करते थे वो धीरे धीरे उनका फोकस उस पर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 7 लाख वाला चीज़ इसीलिए लाया है ताकि लोग उसकी तरफ ल्यूक्रेटिव हो, उसकी तरफ इंटरेस्ट ले न्यू टैक्स रिजीम की तरफ, और धीरे धीरे जो उनके डिडक्शंस थे, जो 80C और ये सब में डिडक्शंस लेते थे, वो कम कर दें, वो धीरे धीरे कम करके खत्म कर दें धीरे धीरे। इसमें ये नजर आ रहा है। जी सर, धीरे धीरे वो खत्म करना चाहेंगे, आगे फ्यूचर में पूरी तरीके से वो लोग हटा देंगे उसका। तो एक सेविंग जो करने का एक वो जो चीज़ें होती थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ना उससे। पहले तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जैसे क्या है कि पहले क्या होता था, जो पैसे होते थे वो थ्रिफ्ट मतलब कि सेव करने की आदत बहुत थी। अब क्या है, जैसे कि एक चीज़ दी गई है तो एक चीज़ ली गई है। जैसे क्या है, पहले 80C के अंदर बेनिफिट मिलता था 1.5 लाख का, अब क्या है उस चीज़ को जो है हटा दिया गया है। आप जो है 7 लाख की जब आप लिमिट क्रॉस करते हो, सारे डिडक्शन जो है हटा दिए गए हो। तो इसमें ये है कि मतलब क्या गवर्नमेंट का जो प्लान है वो जो पहले था उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं लोगों को दिख रहा है कि वो अंतर है, लेकिन वो उतना कंपैरेटिवली अंतर है नहीं।
क्योंकि एक चीज़ अगर लेना है फिर देना है हटाना है उसको तो कोई वो सेंस नहीं बनता है। और दूसरी बात ये कि सेविंग की बात अगर करें तो लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो वो खर्चे भी ज़्यादा करते हैं। तो मतलब इसमें कुल मिलाकर के ये कि ये जो 7 लाख का स्लैब करने से एक तरीके से जो एक मूल चीज़ है सेविंग वो कम होगी। हम थोड़ा सा अगला सवाल पूछते हैं कि जैसे आप लोग हैं अब नए सीए बनेंगे, आपके अपने क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स के जरिए क्या होता है कि आप अपने पिछले साल के भी उनके बजट को देख करके और फिर आगे की बात करते हैं। इस गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या हो रहा है कि सरकार ने पिछले बजट में उन्होंने क्या क्या वादा किया था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो वादा, उसकी तुलनात्मक अध्ययन न करके 13, 14 या किसका किया गया है। तो इस पर कौन बताएगा ज़्यादा अच्छे से, कौन बोलेगा इस पर, बताइए क्या लगता है आपको? सर जैसे पिछले साल का बजट का वैल्यू क्या था 7,50,000 करोड़ 7.5 लाख करोड़। इस बार बढ़ाया गया, इसको 33% से बढ़ाया गया, 10 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल क्या था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया था, मगर इस बार देखेंगे तो 66% इंक्रीज़ किया गया, अराउंड 79,000 करोड़ रुपया इंक्रीज़ किया गया। और पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बोला गया था जैसे कि सर राजघाट से काशी विश्वनाथ तक का फ्लाईओवर बनेगा और वहाँ पे काशी विश्वनाथ को और भी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। इस बार उसको नहीं मुद्दा रखा गया है, इस बार और एग्रीकल्चर को पकड़ा गया है। एग्रीकल्चर में ही बोला गया कि ये जैसे जितने भी किसान हैं उन लोगों को लर्निंग दी जाएगी। नहीं वो तो ठीक है, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि क्या बजट में सरकार जो है जो वादा करती है वो अपने पिछले बजट से उसको तुलना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करती या नहीं करती है, इस पर मैं समझना चाहता हूँ। अगर कोई समझा सके तो बता सके तो। सर बजट का मतलब ही यही होता है कि आपको कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप पिछले बार के हिसाब से इस बार कुछ डेवलप किए हैं, कुछ इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने पिछले साल से कंपैरिजन ना करके 12, 13, 14, 15 से 16 ऐसे करके उन्होंने पहले का लेके आया। जैसे उन्होंने कुछ कहा था कि 9 टाइम्स बढ़ चुका है, उन्होंने उससे कंपैरिजन किया था 16-17 से, उन्होंने पिछले साल से कंपैरिजन नहीं किया था ना, पिछले साल के बारे में ज़्यादा कुछ उन्होंने बताया है। बजट का मतलब होता है कि आप वेरिएंस जो है उसको टैकल करें, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, तो मतलब वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो वेरिएंट्स होना चाहिए। अच्छा दूसरा ये बता दें कि जैसे आप सब तमाम बहुत से यूथ हैं यहाँ पर, भारतवर्ष कहा जाता है कि यूथ का एक देश है वो है, तो आप लोगों को लगता है क्या कि युवाओं के रोजगार के लिए कुछ बात है? कोई बताएगा? सब लोग, आप लोग चुप हैं, इसमें कुछ है ऐसा, कुछ बताएंगे आप? तो फिर अभी इन्होंने स्टार्टअप्स पे ज़्यादा फोकस किया है, इन्होंने जॉब प्रोवाइड नहीं किया है। इन्होंने कहा है अपना जॉब आप खुद बनाएंगे, आप खुद अपना स्टार्ट करेंगे। उनमें इन्होंने काफ़ी इनको मतलब आगे से बोला गया कि आप अपना स्टार्ट करिए। इनको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में करना चाहिए था, क्योंकि आजकल जैसे युवा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा रहे हैं, भले ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, पर ना स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, जबकि इनको स्पोर्ट्स के लिए भी बोलना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से युवा लोग के लिए इतना कुछ नहीं किया गया जितना करना चाहिए था, उतना नहीं किया है। अच्छा महिलाओं के बारे में भी आप कुछ बता रही थी, क्या करें? महिलाओं के बारे में एक बस योजना दी गई है जिसके कारण अगर आप 2 लाख का इन्वेस्ट करेंगे 2 साल के लिए तो आपको 7.5G का इंटरेस्ट मिलेगा। ये कोई डिडक्शन नहीं है, बस एक्स्ट्रा से आपको दिया गया योजना। लेकिन महिलाओं के लिए कोई ठोस चीज लेकर के नहीं, ठोस चीज नहीं लेगा। तो मतलब आप कह सकती हैं कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई बहुत बड़ी चीज लेकर के नहीं आई है। बताइए आपको क्या करना है? जी बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो थी कि हम लोग को हर इंसान स्टार्टअप नहीं क्रिएट कर सकता है, हर इंसान में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। यूथ को जॉब की भी ज़रूरत होती है। अब जो बाहर निकलेगा अगर कॉलेज से कंप्लीट करके अपना डिग्री, तो उसको फ़ौरन पहले जॉब की ज़रूरत होगी, वो स्टार्टअप के लिए नहीं लोकेट करेगा। तो हर इंसान उसके लिए नहीं कैपेबल होता है। हम लोग को ध्यान देना चाहिए था इन लोगों की, एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ज़्यादा ध्यान देना था। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ज़्यादा ध्यान देना था। अच्छा ये तो एम्प्लॉयमेंट और इस तरीके की बातें हो गई, लेकिन कुछ और ऐसी बातें जो आप लोगों को बहुत अपील की हो, बताना चाहती हो आप लोग? आपको क्या, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानवी जसवानी और मैं सीए इंटर की स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि बोला गया यूथ के लिए, तो और जॉब क्रिएशन की बात की जाए तो इस बार के बजट में अमृत कल योजना का बोला गया है कि इसका मतलब है कि जॉब क्रिएट की जाएगी और यूथ के साथ साथ स्किल भी डेवलप की जाएगी। तो इसके लिए बात हो रही है और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया गया है इस बार। तो हाँ, तो यूथ के लिए ये, और साथ ही साथ सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ा दिया गया है, 52,500 कर दिया गया है अब। और सरचार्ज की जो लिमिट है वो 37% से नीचे करके 25% कर दिया गया है 2 करोड़ के लिए। तो ऐसे रिलीफ दिया जा रहा है सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, और बाकी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोग को प्रमोट किया जा रहा है कि वो लोग और आएँ और बाहर निकल के और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें दूसरों के लिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो चीज़ें, जो भी बजट आया है,
इसमें सरकार ने तो बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन इसमें कोई रोड मैप उन्होंने तय किया है कि नहीं तय किया है? आपसे मैं पूछूंगा, आप तो सीनियर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम जिनके साथ बैठे हुए हैं उसमें अगर हम बताएं आपको कि 30 साल के सीए से लेकर यंग सीए तक हमारे साथ हैं। तो जो 30 साल के जो सीए हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अपना अनुभव बताएं। जय पैदवानी साहब, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कुछ इसके अच्छे और ख़राब पॉइंट दोनों क्या हैं, अगर हम समझें। देखिए, आप 30 साल की बात कर रहे हैं तो हम पुराने 28-29-30 साल पहले बजट माइंड में आ गए। तो पहले क्या होता था, बजट आता रहा, फिर साल भर कुछ नहीं होता रहा। अब तो बजट आता है, अगले दिन से फिर कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, और मान के चलिए साल भर कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, क्योंकि बजट में इतने बाद में चेंजेस आते हैं, पूछिए कि एक चेंज नहीं हो सकता, बाकी सब चेंज अलाउड है। वो चेंज क्या नहीं सकता, वो टैक्स स्लैब अगर सरकार ने कर दिया यहाँ तक टैक्स की छूट रहेगी तो वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद बाकी जितने प्रावधान है वो साल भर चेंज हो जाएंगे। तो अब आजकल बजट में तो रोज़ चेंज होता रहता है, यानी कि साल भर कुछ न कुछ चेंज होता ही रहता है। तो पहले वाले बजट में बहुत फर्क हो गया है। नहीं तो क्या पहले ठीक था कि चेंज नहीं होता था, एक बार जो उन्होंने बता दिया फिर उसी पर लगे रहते थे, या अपनी सुविधा के अनुसार इसमें एक बार आपने कह दिया, घोषणा कर दी, लुभावनी घोषणा हो गई, उसके बाद उसमें अपने हिसाब से जब अच्छा बुरा चेंज करते रहते हैं, वो ठीक था या नहीं चेंज होता था वो ठीक था? नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है ना। देखिए, समय के साथ साथ बीच में जो जरूरत पड़े तो चेंज करते रहना चाहिए फॉर बेटरमेंट के लिए। तो ये वाला ठीक है, वो तो सही है, चेंज होते रहना चाहिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो पुराना जो चीज़ें जो इस समय जो बात हुई है, तो इसको लेकर के जो सेविंग की एक बड़ी बात आई, 7 लाख की बात आ रही है और चीज़ें आ रही हैं, तो भारत जैसे विकासशील देशों में आपको लगता है कि सेविंग होनी चाहिए, चीज़ों को करना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बने रहने चाहिए जिनका धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? आपको क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर के? देखिए, सेविंग में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी जो है ना हिंदुस्तान में अभी भी सरकार की तरफ से मिलती नहीं है। जो वो सिक्योरिटी होती थी, लोग अपने पेंशन से LIC वगैरह में सेव करके अपनी बढ़ोतरी के लिए पैसा बचा के रखते रहे, तो उसको तो सरकार फिलहाल इंकरेज तो नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जो 7 लाख की छूट है वो तक विदाउट डिडक्शंस, कोई डिडक्शंस मत लो। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि डिडक्शन से बहुत बड़ा गेम भी हो रहा है, ये भी चक्कर भी है। तो कॉर्पोरेट घरानों में भी उन्होंने जो डिडक्शन देती थी कि आप फैक्ट्री लगाई, टोटल टैक्स छूट, वो भी हटा रही है, तो वहाँ भी हटा रही है, और छोटे जो SSC उनकी भी हटा रही है। हर डिडक्शन से वो दूर हट रही है। सरकार कहे सीधा जितना स्लैब बने उसका टैक्स दो, अपने घर जाओ, आसान बना दे रही है। तो टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में अच्छा काम है, अच्छा ही माना जाएगा ओवरऑल। मतलब ये आपको लगता है कि ये ठीक है? हाँ, ये बेहतर है, बेहतर मतलब बेहतर है, लेकिन बचत भी होनी चाहिए ऐसी। अब बचत है कि जिसके पास पैसा वो अपने से बचत करे, वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं से मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि जो उन्होंने जो बचत की एक बात कही है ले करके, तो वो कौन बताएगा कि उन्होंने कहा है कि 2 लाख तक उनके लिए कुछ योजना उन्होंने लाया है, तो उसको लेकर क्या कहती हैं आप? महिला सम्मान बचत स्कीम निकाली है, जिसमें मार्च 2025 तक 2 लाख 2 साल तक अगर वो देते हैं तो उन्हें 7.5% का इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। इंटरेस्ट रिटर्न मतलब ये ठीक है? आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा? हाँ, इससे फ़ायदा होगा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ भी ऐसा ठोस नहीं दिया है वुमेंस के लिए। वुमेंस के लिए ठोस है, आप लोगों को भी कुछ लगता है इस पर? वुमेंस के लिए जैसे क्या है कि अगर एक चीज़ दे देना कि पैसे बस बैंक में डाल दो और वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो एक वैलिड चीज़ नहीं है। क्योंकि क्या उनको भी एक ऐसा चांस देना चाहिए, अगर जैसे कि अगर उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए तो उनको एक मतलब चांस देना चाहिए कि अगर महिलाएं अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती तो उनको एक मतलब कि इंटरेस्ट फ्री हो जाए, या सब्सिडाइज रेट पे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन, कमती इंटरेस्ट पे लोन मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रावधान लाया नहीं गया है। ऐसा प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो बात करने से जो पता चलता है वो निकल करके आता है, वो यही आता है कि ज़्यादातर लोगों को कहना है कि इसमें एक तो सेविंग के लिए जिस तरीके से जो स्कीम लाया है 7 लाख रुपए में, उसमें एक सेविंग्स कम होगी, वो थोड़ा सा सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, जो जिस तरीके से भारत एक विकासशील देश है। दूसरा, लोगों को ये भी लग रहा है कि ये चुनावी बजट की तरीके से कुछ नज़र आ रहा है इसमें, क्योंकि बहुत से ऐसे प्राविधान हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सरकार को ये चाहिए कि अपने पिछले बजट से उसे तुलना करना चाहिए, और पिछले बजट से अगर वो उसके साथ कि कितना काम हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें जब हो करके आती हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तस्वीर निकल के आती है। लेकिन फ़िलहाल बजट आ चुका है और लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है वो 7 लाख से राहत तो जरूर रिलीव कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं वो भविष्य के जो सीए हैं इसे अपनी तरीके से आगे भी इसकी एनालिसिस करते रहेंगे। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।